वेलकम एस्पायरेंट्स। आज जो है हमारा थर्ड टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है। डेफिनेशन: द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग, एक्यूरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम पहले से ही मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जब हम फाइनेंस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो प्लानिंग और जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे प्लानिंग करके, फिर वो जो सिस्टम है सारा वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को द पल्स ऑफ द इकॉनमी कहा जाता है। किस तरह से ये इकॉनमी का पल्स है। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं एक प्लेटफॉर्म है वहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स जिस तरह से स्टॉक, बॉन्ड्स और करेंसीज जैसी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट्स कहलाती हैं। फिर कनेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस, या फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो बिजनेसेस को और जो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको आपस में कनेक्ट करवाती है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एंड वैल्यू क्रिएशन, जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है या फिर या कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो उनका जो रिस्क होता है वो भी मैनेज हो जाता है, और जो उनकी जब जो उनका फाइनेंस होता है उसकी भी एक वैल्यू क्रिएशन हो जाती है, रिटर्न्स जो होते हैं वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं जिसमें फाइनेंशियल मार्केट्स और ये कनेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस और रिस्क मैनेजमेंट और वैल्यू क्रिएशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो इकॉनमी का पल्स है। फिर आते हैं हमारी रियल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले रियल एसेट्स को देखते हैं। रियल एसेट्स जो हैं वो एक टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। जो टेंजिबल पोजेशन जिस तरह से प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट और दूसरी कमोडिटीज़ जो हैं जो टेंजिबल हैं, चलती रहती हैं हमारे पास, जो है वो उनकी प्राइस जो है वो बढ़ती रहती है और वो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, तो हमें उसको रियल एसेट्स कहते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव जैसी चीज़ें या किसी चीज़ के हम ऑनरशिप किसी के पास है तो वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फिजिकल वेस्ट एब्स्ट्रैक्ट। रियल एसेट्स हैव द फिजिकल प्रेजेंस वाइल फाइनेंशियल एसेट्स रिप्रेजेंट ऑनरशिप और राइट्स। रियल एसेट्स जो होते हैं उनके पास मतलब कि फ़िज़िकल प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हो गई, वो फिज़िकली हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं तो उसकी सिर्फ हमारे पास एक ओनरशिप होती है और एक राइट होता है, वो हमारे पास मतलब कि फ़िज़िकल नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। फिर इनकम जनरेशन, वेस्ट एप्रिसिएशन। रियल एसेट से क्या होता है कि हमारी जो इनकम है वो जनरेट होती रहती है और मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ती रहती है। उसकी जगह जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं वैल्यू में, बाकी उनकी जो इनकम है वो वहाँ पे ज़्यादा जनरेट नहीं होती। वो टाइम टू टाइम के हिसाब से कभी जनरेट भी हो जाती है और कभी कम भी हो जाती है। फिर लिक्विडिटी वेस्ट मार्केटेबिलिटी। रियल एसेट्स जो हैं वो एक लिक्विड कैन बी लेस लिक्विड वाइल फाइनेंशियल एसेट्स आर जनरली ईजियर टू ट्रेड। फाइनेंशियल एसेट्स से हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये जो रियल एसेट्स हैं इसमें थोड़ा सा है कि ये लेस लिक्विड होते हैं। फिर आता है हमारा अनविलिंग द मार्केट इकोसिस्टम। थोड़ी सी टर्म चेंज है। इकोसिस्टम यहाँ पे है, लेकिन आपको इसको इकॉनमी भी कह सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें आते हैं कि कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स और डेरिवेटिव मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म होता है बिज़नेस के लिए, और गवर्नमेंट जो है इक्विटी मार्केट जिस तरह से स्टॉक्स और डेट मार्केट्स जो हैं, जो जिसको हम बॉन्ड्स भी कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैपिटल मार्केट्स में चलती है। फिर हमारा आता है मनी मार्केट्स। मनी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हब्स होते हैं जिसमें बैंक्स जो हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं
वो जो इन्वेस्टर्स हैं या कुछ बोरो करते हैं फाइनेंस में से, तो उनको बोरो करने में या उनकी इमीडिएट नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करती है। और डेरिवेटिव्स जो हैं मार्केट्स हैं, जिस तरह से टूल्स हो गए मैनेजिंग रिस्क एंड स्पेकुलेशंस यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स और करेंसीज में हेल्प आउट करती है। फिर आती है हमारी फिर आता है कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो मोबिलाइजिंग कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मतलब कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें हेल्प आउट करती हैं, जिसमें से हमारे रोड्स, ब्रिजेस और पावर प्लांट्स जो हैं वो आते हैं। इसके बाद है हमारा स्पार्कलिंग इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन। कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो जॉब क्रिएशन में भी हेल्प आउट करती है, जिसमें तरह से providing funding for startup and establishing businesses, driving technological advancement and job opportunities। फिर आता है diversification and wealth creation। wealth creation में किस तरह से हमें help out करती है, offering individuals and institutions access to a variety of investment options for long term wealth building। तो कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करती हैं। फिर हम आती है हमारी मनी मार्केट्स। मनी मार्केट्स जो हैं वो फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग लैंडिंग में हेल्प करती हैं। फिर स्टेबलाइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन जब आता है तो हमें इसमें मनी मार्केट्स हेल्प आउट करती हैं। और इसके अलावा इन्हेंसिंग लिक्विडिटी एंड मार्केट एफिशिएंसी में भी मनी मार्केट्स जो है वो हमें हेल्प करती हैं, जिसमें कैपिटल में ये हेल्प आउट करती हैं। और जब नीड्स जब से ज़्यादा और शॉर्ट चीज़ें हो जाती हैं तब ये मनी मार्केट्स हमारी हेल्प करती हैं बिजनेसेस की मीन्स। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिसमें सबसे पहले स्टेक होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करते हैं। किस तरह से बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स एंड कम्युनिटी। प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें परस्यूइंग फाइनेंशियल सक्सेस वाइल कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट डालती है। मतलब कि प्रॉफिट जो है वो किस तरह से बढ़ेगा इन्वायरमेंट में, या प्रॉफिट किस तरह से बिजनेस में इम्पैक्ट सोशल इम्पैक्ट के साथ साथ सेट होगा। फिर है एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। एथिकल और मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सो ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं कि स्टेक होल्डर जो है वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करे मनी की, और प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी लाए, और एथिकल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रैक्टिसेस तो वो फुलफ़िल करें। फिर आता है कि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर्सपेक्टिव। वो क्या होता है, की पॉइंट्स लिखते हैं जिसमें प्रायोरिटाइज इस शेयर होल्डर वैल्यू। दिस पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेज maximizing return for shareholders through increase stock prices and dividends। जो भी मार्केट में शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनकी किसी भी मार्केट के शेयर होल्डर्स होते हैं या किसी कंपनी के, तो वो अपना स्टॉक की प्राइसेस और जो है वो मैक्सिमाइज़ कर प्रायोरिटी जो है वैल्यू उनको देते हैं। फिर आर्गूमेंट्स जिसमें अलाइंग मैनेजमेंट विद शेयर होल्डर इंटरेस्ट, drive focus on profitability and efficiency, can lead to increase in investment and economic growth। तो शेयर होल्डर जो है इस तरह से अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको बढ़ाते हैं, और मैक्सिमाइजेशन जितनी प्राइसेस का मतलब कि स्टॉक होता है उस हिसाब से प्राइसेस को कम ज़्यादा जो है वो करते हैं। इस तरह से वो अपना मैक्सिमाइजेशन करते हैं और मैनेज करते हैं सारी वेल्थ को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। If you have any question regarding this, then you can comment in comment section.